मुंबई ही नहीं, ग्रेटर नोएडा में भी है एक मन्नत जिसके मालिक शाहरुख खान नहीं बल्कि योगी का दुश्मन है। मकान नंबर 107 की जैसी ही मिली पुलिस को खबर, वहां पहुंचकर देखा ऐसा दृश्य, तुरंत कहा इसे गाड़ी में डालो। घर के मेन गेट पर लगा था ताला, साइड के दरवाजे से सीधा तहखाने में होती थी एंट्री, फिर होता था असली खेल। ये दो तस्वीर देखिए, फिर इसके पीछे की वो हकीकत बताते हैं जिसे सुनकर खुद पुलिस भी हैरान है। और अब इस मकान पर बुलडोजर लेकर पहुंचने वाली है। पहली तस्वीर शाहरुख खान के मन्नत की है, जहां डायमंड का नेम प्लेट लिखा है। एक तरफ मन्नत और दूसरी तरफ लैंडसेंड अंग्रेजी में लिखा है, जबकि दूसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा की मन्नत की है, जिसका मालिक कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं बल्कि यूपी पुलिस की हिट लिस्ट में रहा है, जिसने शाहरुख खान के बंगले की तरह ही अपने घर का नाम मन्नत रखा और उसके आगे मकान का पूरा पता A107 सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा भी लिखा है। लेकिन एक गलती ने उसके सारे राज खोल दिए। जब दरवाजे के बाहर पुलिस पहुंची तो अंदर से एक आदमी निकला जिसने अपना नाम पप्पू बताया और कहा कि साहब मैं राज मिस्त्री हूं। जब पुलिस अंदर पहुंची तो देखा कि पप्पू के परिवार के अलावा 4 नाबालिग भी इस घर में थे। जिसके बाद अधिकारियों ने कड़ाई से पूछताछ की और गाड़ी में डालने की बात की तो पता चला कि करीब 6 साल पहले एक व्यक्ति ने इस घर के रख रखाव के लिए उसे यहाँ पर रखा था, लेकिन उसके बाद वो कभी यहाँ पर नहीं आया। मुझे किराया नहीं देना होता बल्कि सिर्फ बिजली बिल जमा करता हूँ। लेकिन यह आधी सच्चाई थी, पूरी सच्चाई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के हवाले से सामने आई, जिसमें इस मकान का असली मालिक कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी जहां तहां पड़ी बेनामी संपत्तियों के राज अब खुल रहे हैं। और एक ऐसा ही राज ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की फाइल में दर्ज है, जिसमें लिखा है 9 मार्च 1994 को अतीक अहमद को ये प्लॉट अलॉट हुआ था। इसका रकबा 90 वर्ग मीटर है। कुछ समय बाद ही इस पर घर बनकर तैयार हुआ और उस वक्त शाहरुख खान के बंगले मन्नत की चर्चा जोरों पर थी। इसीलिए अतीक ने सोचा कि इस बंगले का नाम मन्नत रख दूं, पर अंदर जो खेल चलता था वो शाहरुख की ठीक उलट था। यहाँ वसूली की रकम आती थी जिसकी गिनती अंदर कमरे में होती थी। मेन गेट तभी खुलता था जब गाड़ियां आनी हो। सूत्र बताती कि अतीक के बेटे ने यहीं रहकर पढ़ाई की थी। पुलिस को इस बात का भी शक हो सकता है कि कहीं इस आलीशान कोठी में कोई और खेल तो नहीं चलता था। हर रात जांच के बाद ही साफ हो पाएंगे, पर फिलहाल इतना तो तय हो गया है कि अब उसका ये बंगला या फिर आलीशान कोठी भी नहीं रहेगी, क्योंकि काली कमाई से खड़ी की गई हर संपत्ति या तो कुर्क होगी या फिर उस पर बुलडोजर चलेगा। इस कोठी की कुर्क करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि यूपी का हर माफिया योगी की नजरों में खटकता है। इसीलिए हमने लिखा कि ये कोठी योगी के दुश्मन की है, वरना कई लोग ये कहेंगे कि योगी का असली दुश्मन तो मुख्तार अंसारी है, जिसे अब अपने किए पर अफसोस हो रहा होगा। पर मुख्तार हो चाहे कोई और, सीएम योगी का सीधा आदेश है कि यूपी में कोई भी माफिया बचना नहीं चाहिए। पुलिस को अपनी मर्जी से कार्रवाई की छूट है, बस शर्त यह है कि किसी निर्दोष या फिर गरीब को परेशान नहीं करना है। और अब आप ये समझ गए होंगे कि ये कार्रवाई शाहरुख खान के बंगले का नाम कॉपी करने को लेकर नहीं बल्कि दूसरी वजह से हो रही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि हर सुपरस्टार अपनी कई चीजों की कॉपीराइट करवाता है, और शाहरुख खान का बंगला चूंकि 200 करोड़ का है तो फिर नाम का कॉपीराइट तो होगा ही, और अगर हुआ तो फिर उनकी कानूनी टीम आपको मुसीबत में डाल सकती है। लेकिन फैन समझकर सुपरस्टार कई बार छोड़ भी देती है, लेकिन अतीक ने जो किया है उसमें उसकी कोठी बचने की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है।